दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक एक्टर और एक्ट्रेस हुए हैं, जिनमें से कुछ अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और कुछ ने तो फिल्मों से संन्यास ले लिया है। पर इसके बावजूद उनसे जुड़ी खबरें अक्सर ही सोशल मीडिया पर आती रहती है। आप सभी श्रद्धा कपूर के फादर शक्ति कपूर को जरूर जानते होंगे, जो गुजरे जमाने के एक फेमस एक्टर हैं और बेहतरीन कॉमेडियन हैं। इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा गोविंदा के साथ जमती थी। अपने फिल्मी करियर में एक्टर शक्ति कपूर ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया हुआ है और अब उनकी बेटी श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं। शक्ति कपूर के बारे में बात करें तो एक दिन इंडिया टीवी पर ऐसा शो आया जिसने शक्ति कपूर की काफी ज्यादा बदनामी हुई। दरअसल टीवी पर आए हुए शो में एक लड़की शक्ति कपूर से मुलाकात करने होटल में जाती हैं और उनसे मूवी में काम करने का मौका देने के लिए कहती हैं। इस पर शक्ति कपूर लड़की से काम देने के बदले में उसके साथ सोने की डिमांड करता है। यह वीडियो इंडिया टीवी पर सबने देखा था, पर असल में आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है? क्या सच में ऐसा हुआ था? आज हम आपको ऐसी एक नहीं बल्कि 5 एक्टर्स की कहानियों के बारे में बताएंगे, जहां पर कोई फेम से सीधा रास्तों पर भीख मांगता हुआ पाया गया, जिनमें से एक तो आईपीएल में सट्टा लगाते हुए भी पकड़ा गया और उसने अपनी इसी गलती से अपनी पूरी जिंदगी और करियर दोनों ही तबाह कर लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं 5 ऐसे एक्टर्स के बारे में जिन्होंने खुद ही अपना करियर डिस्ट्रॉय कर लिया। आपको शाइनी आहूजा तो याद ही होंगे। इन्हें आपने भूल भुलैया और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में देखा होगा। शाइनी काफी ज्यादा टैलेंट से भरे हुए एक्टर थे, पर एक दिन शाइनी आहूजा के साथ ऐसी घटना हो गई जिसने उनके करियर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। दरअसल यह बात साल 2009 की है, जब 18 साल की एक लड़की ने पुलिस स्टेशन में शाइनी आहूजा के खिलाफ रेप की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लड़की ने बताया कि वह एक हाउस मेड है और शाइनी आहूजा के घर में काम करती हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के कुछ ही देर के बाद यह खबर बॉलीवुड में आग की तरह फैल गई और इस खबर से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। जब पुलिस ने डीएनए, फिंगरप्रिंट्स वगैरह चेक किए तब पता चला कि सच में इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। शाइनी ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, पर ऐसा उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि लड़की की रजामंदी से किया है। पर आखिरकार कोर्ट ने लड़की की बात मानी और शाइनी आहूजा को कस्टडी में रखने का आदेश दिया। फिर 2010 में सितंबर के महीने में लड़की ने कहा कि उसने एक एनजीओ के दबाव में आकर झूठा स्टेटमेंट दिया है। शाइनी ने मेरे साथ बलात्कार नहीं किया बल्कि मैं खुद उनसे प्यार करती हूँ। इस स्टेटमेंट के बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब शाइनी आहूजा को कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, पर कोर्ट ने कहा कि लड़की ने स्टेटमेंट प्रेशर में आके दिया है। इस तरह कोर्ट द्वारा शाइनी आहूजा को 7 साल के लिए बलात्कार के मामले में जेल भेजने का आदेश दिया गया, क्योंकि सबूत में मेड के बॉडी के ऊपर हल्का सा खून था, वहीं बिस्तर पर भी स्पर्म के दाग थे। हालांकि साल 2012 में शाइनी आहूजा ने कोर्ट में अपील दाखिल की और लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार 2016 में शाइनी आहूजा को बेल मिल गई। बहुत रिलीफ मिला सुन के, लगा जैसे भगवान ने हमारी प्रार्थना कबूल कर ली। सब लोगों के आशीर्वाद फलित हो गए, जिसके बाद उन्हें वेलकम टू मूवी में देखा गया। पर इस मामले में शाइनी आहूजा की इमेज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और उन्हें फ्यूचर में वह इज्जत नहीं मिल पाई जो पहले उन्हें मिला करती थी। खैर, अब तो इस मामले में कोई भी खबर नहीं आती, पर अभी भी यह बात राजी है कि आखिर क्या सच में शाइनी आहूजा ने मेड के साथ बलात्कार किया था या फिर मेड ने शाइनी आहूजा पर झूठा आरोप लगाया था। अगर झूठा आरोप लगाया था तो इसके पीछे क्या बात थी और किसने मेड को शाइनी आहूजा पर झूठा आरोप लगाने के लिए प्रेशर दिया? दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल फिल्मों में कई कंट्रोवर्शियल सीन आना आम बात हो गई है, पर 1990 के पहले मूवी में हॉट सीन देना एक बहुत बड़ी बात होती थी और ऐसे में एक बॉलीवुड अदाकारा ने एक फिल्म में हॉट सीन देने की गलती कर दी, जिससे उन्हें काफी ज्यादा विवादों का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं राम तेरी गंगा मैली मूवी से विवादों का न्योता देने वाली एक्ट्रेस मंदाकिनी के बारे में। साल 1985 में इनकी राम तेरी गंगा मैली फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इन्होंने ओपनली ब्रेस्ट फीड का सीन शूट किया था। मूवी का वीडियो आज भी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। वैसे तो ये फिल्म सभी को पसंद आई, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, 1985 के आसपास में एक्ट्रेस तो छोड़िए, कोई एक्टर भी बोल्ड सीन देने के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसे में यह हिम्मत मंदाकिनी ने की, पर इस फिल्म ने मंदाकिनी के करियर को लगभग तबाह ही कर दिया।
वहीं साल 1994 में मंदाकिनी की एक स्पोर्ट्स डे को एंजॉय करते हुए फोटो आई, जहां पर वह अकेली नहीं बल्कि उनके साथ 1 साल पहले हुए बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम मौजूद था। यह फोटो तो मंदाकिनी की फिल्म वाली फोटो से भी ज्यादा वायरल हुई और यहाँ तक खबर फैल गई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसके बाद तो कोई भी फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मंदाकिनी को फिल्म में काम देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि किसी को भी मुंबई ब्लास्ट की मौतों में भागीदार नहीं बनना था। मंदाकिनी की लास्ट फिल्म 1996 में शूट हुई और 8 साल के डिले के बाद आखिरकार फिल्म रिलीज हुई, पर उसे खास रिस्पांस नहीं मिला और धीरे धीरे मंदाकिनी बॉलीवुड की फिल्मों से गायब होती चली गई। दोस्तों, हमारा तीसरा सेलिब्रिटी है बिंदु दारा सिंह, जो कि रामायण में हनुमान जी का रोल निभाने वाले दारा सिंह के बेटे हैं। दारा सिंह ने आनंद जैसी कल्ट मूवीज में कैमियो दिया है एंड इंडिया का नाम भी रोशन किया है, पर ये उनके बारे में नहीं बल्कि उनके सुपुत्र नहीं कुपुत्र के बारे में। दोस्तों, दारा सिंह का एक बेटा भी है जो कि बिंदु दारा सिंह के नाम से जाने जाते हैं और मोस्टली यह साइड रोल में ही देखे गए हैं, जैसे कि सन ऑफ सरदार, पार्टनर, हाउसफुल एंड मेनी मोर। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे इनका करियर खत्म हो गया। यह बात साल 2013 की है, जब आईपीएल मैच चल रहा था और पुलिस ने मैच फिक्सिंग के केस में राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स श्री संत जीत चंदीला और अंकित चौहान को पकड़ा और साथ ही पकड़े गए बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर और वो थे बिंदु दारा सिंह, जिन्होंने बताया कि उन्होंने बीसीसीआई के चीफ एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ गुरुनाथ मय्यप्पन के लिए बेट करी थी। और सिर्फ यही नहीं, बिंदु ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया जहां उन्होंने बताया कि कैसे आईपीएल 100% फिक्स्ड है। ऐसे स्टेटमेंट के बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी बिंदु दारा सिंह को कभी उस नज़रिए से देखा होगा या उन्हें लीड रोल मिल पाया होगा, जिसकी वजह से उनका पूरा करियर खत्म हो गया। दोस्तों, हमारी चौथी सेलिब्रिटी है गीतांजलि नागपाल। 90 के दशक में गीतांजलि नागपाल अपने लुक्स और ग्लैमर की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस थीं। कई लोग तो इन्हें अगली माधुरी दीक्षित भी कह रहे थे। उनके लाइफ में जहाँ एक तरफ काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी तो वहीं दूसरी तरफ इनके आगे बॉलीवुड का पूरा करियर पड़ा हुआ था, पर एक गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। गीतांजलि ने एक जर्मन आदमी से शादी करी जिसके साथ उनका बेटा भी हुआ, पर यह शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और आखिरकार गीतांजलि नागपाल के पति अपने बेटे को लेकर जर्मनी जाना ही ठीक समझा, पर गीतांजलि भारत में ही रह गई और धीरे धीरे गीतांजलि ने नशीली चीजों को लेना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जिंदगी खराब होती चली गई और अब किसी को भी नहीं पता था कि आखिर गीतांजलि कहाँ है। यहाँ तक कि जब गीतांजलि ने नशीली चीजों का सेवन करना शुरू किया था और जब यह गायब हुई तो 2 साल तक उनकी माँ को भी नहीं पता था कि आखिर उनकी बेटी कहाँ पर है। पर एक दिन एक फोटोग्राफर को गीतांजलि दिल्ली के हौस खास इलाके में दिखी जो सड़क पर भीख मांग रही थी। उस फोटोग्राफर ने तुरंत गीतांजलि को पहचान लिया। इसके बाद गीतांजलि के घर वालों ने उन्हें दिल्ली हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए 2 साल तक रखा और इस तरह से गीतांजलि को नशे की लत से छुटकारा मिल गया और वो दोबारा अपनी माँ के पास रहने चली गई। अब बात करते हैं दोस्तों उस एक्टर के बारे में। इसके बारे में जानने के लिए आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। हम बात कर रहे हैं शक्ति कपूर की, जो अपने विलेन रोल में और कॉमेडी के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। पर एक दिन एक ऐसी गलती उन्होंने कर दी जिससे उनकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। तो ये बात है 2005 की, जब इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन निकाला बॉलीवुड एक्टर्स पे, जहां इन्होंने न्यूज रिपोर्टर को कैमरा एंड माइक्स के साथ शक्ति कपूर से मिलने भेजा, जहां उन्होंने शक्ति कपूर को बताया कि वह बॉलीवुड में काम पाना चाहती हैं तो क्या वह उनकी मदद कर सकते हैं। तो शक्ति कपूर ने कहा कि ऑफ कोर्स, बट तुम्हें मुझे रिटर्न में एक फेवर देना होगा, तुम्हें मेरे साथ सोना होगा और यह करना पड़ता है अगर इंडस्ट्री में तुम आना चाहती हो तो। और यही नहीं, शक्ति कपूर ने ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी तक के एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऐश्वर्या में सुभाष, रानी में यश, and the Pretty. She met again Joes. इसके बाद तो मीडिया वालों ने इस खबर को अगले दिन न्यूज हेडलाइंस में चला दिया और देखते ही देखते शक्ति कपूर की काफी ज्यादा किरकिरी हो गई। लोग यहाँ तक कहने लगे कि जिसे हम अच्छा आदमी समझते थे वह इस तरह की सोच रखता होगा, हमने सोचा भी नहीं था।
हालांकि वीडियो पर सफाई देते हुए शक्ति कपूर ने कहा कि वीडियो में जो कुछ भी उनके द्वारा कहा गया है वह उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उनके वीडियो को एडिट करके दिखाया जा रहा है। पर इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ की गई है। इस इंसिडेंट के बाद शक्ति कपूर ने सबसे दूरी बना ली और इसी इंसिडेंट के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब आलम यह है कि शक्ति कपूर को जल्दी कोई अपनी फिल्मों में साइन नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ये थे 5 स्टार जिनकी छोटी या बड़ी गलती की वजह से उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर घंटा भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिले सबसे पहले।